बिहार की पारंपरिक डिश दलपूरी और खीर जो कि खास मौके पे त्योहार पे बनाई जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहां प्यार भी है और स्वाद भी है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं दलपूरी की रेसिपी, एकदम ही बिहारी स्टाइल देसी तरीके से, और उसके साथ इंस्टेंट बनने वाली खीर जो कि झटपट से बन जाएगी। और एक खास इस पे बात है कि आप इस दलपूरी को महीनों तक स्टोर करके रख भी सकते, वो भी ट्रिक बताऊंगी जो कि आप बहुत ही इजीली जब भी आपको दलपूरी खाने का मन हो, बस आप मिनटों में क्या चुटकियों में दलपूरी खा पाएंगे। इस तरह की रेसिपी बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिएगा, और यहाँ पे बेल का घंटा प्रेस जरूर करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए बनाना शुरू करते। तो यहाँ पे चने की दाल को मैंने रात को ही भिगो के रखी थी, जो कि अच्छे से ये भीग के गए हैं। देखिए इस तरह से कट रहे हैं। तो अगर आप भिगो के बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं, अगर नहीं भिगोए तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पे चने की दाल को भिगो के रखा था। चौथाई चम्मच यहाँ पे हल्दी लेंगे, चौथाई चम्मच नमक लेंगे, और चौथाई चम्मच यहाँ पे मेथी के दाने लेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट और खुशबू आएगी। अब यहाँ पे आधा कप पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप डाल लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे आधा कप ही पानी डाल रही हूँ। और यहाँ पे गैस पे इसे एक सीटी लगानी है, एक विसल लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। दाल को गलाना नहीं है, दाल को जस्ट अच्छा से सिर्फ पकाना है। और यहाँ पे एकदम पूरी तरह से छोड़ना नहीं, हल्का सा गैस निकलने के बाद हम इसे खोल देंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल कुछ इस तरह से आपको पकाना है, जो कि एकदम मैसी नहीं होना चाहिए। अब इसे हम इस तरह से छान लेंगे ताकि इसका पानी अलग हो जाए। ये देखिए इस तरह से दाल पके होने चाहिए, एकदम खड़े खड़े दालों पर पके हो। अब ये पानी को आपको फेंकना नहीं है, इसका हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है। इधर हम खीर बनाने के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से बन जाए। यहाँ पे मैं 1 लीटर से थोड़ी सी ज्यादा दूध ली हूँ, जो कि बगैर उबाली हुई दूध है। अब इधर जैसे मैंने बताया कि इंस्टेंट खीर की रेसिपी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चावल लेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा कप चावल, मैं स्टोर नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ, आप स्टोर करके इस तरह से करके रख सकते हैं। तो चावल कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे जो आपके पास हो। तो यहाँ पे बासमती राइस मैं ले रही हूँ। अब इसे देखिए अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए क्योंकि हम इसे धोएंगे नहीं। अब इसे हम डाल देंगे मिक्सी के जार में। अब यहाँ पे काजू, बादाम, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं। अब इसे यहाँ पे दरदरा आपको पीस लेना है, तो कि चावल के 4-5 टुकड़े हो जाए। ज्यादा फाइन नहीं करना है, दरदरा पीसना है। पल्स मोड में 1 बार 2 बार चलाएंगे, बस ये इस तरह की हो जाएगी। काजू बादाम की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज्यादा कम कर सकते हैं। बस ये प्रीमिक्स आप बना के रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें हरी इलायची भी साथ के डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है क्योंकि हम बाद में डालेंगे, क्योंकि इलायची की खुशबू निकल जाती है, इसलिए मैंने इलायची का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दूध में उबाल आ गई है। अब इसी स्टेज पे हम जो मिक्स तैयार करके रखी थी चावल और ड्राई फ्रूट का, वो हम डाल देंगे। मैंने पहले डाली थी तो वो वीडियो शूट नहीं हो पाई, तो थोड़ा सा बचा हुआ था तो वही मैंने डाला यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सारा ही डाल दिया था, चावल और काजू बादाम का जो पीसी थी वो। तो इस तरह से बना के आप रख सकते हैं। जब भी आपको खीर बनाना हो फटाफट से डालेंगे और झटपट से बनके तैयार हो जाएगी खीर। ये बहुत ही आसान है और इस तरह से एकदम क्रीमी टेक्सचर भी आएगा। अब चलिए दलपूरी के लिए यहाँ आटा लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा ले रही हूँ, जो घर पे रोटी चपाती हम बनाते हैं सेम वही आटा। अब 2 चम्मच यहाँ पे बारीक वाली सूजी ले रही हूँ। आप चाहे तो मोटी वाली है तो मोटी वाली भी ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार यहाँ पे नमक डालेंगे 1 चम्मच, और अजवाइन डालेंगे क्रश करके हाथों से, ताकि यहाँ पे अच्छे पचने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे कुकिंग ऑयल डालेंगे, जिससे कि थोड़ा हमारी कचौरी खस्ता हो जाए। सारी चीजों की यहाँ पे मिक्स करेंगे। अब जो दाल बचा हुआ था, दाल का पानी, उसे हम इसमें डाल के इसका आटा लगा लेंगे। यहाँ पे ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है, तो बाद में हम पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, पर दाल को वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे आटे लगाने के लिए। आप इसमें नहीं लगाना चाहते तो बाद में अगर रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसका आटा भी आप लगा सकते हैं। अब इस तरह से एकदम मसलते हुए सॉफ्ट सा आटा लगाना है आपको, ज्यादा हार्ड नहीं लगाइएगा, वरना हमारी जो दलपूरी बनेगी वो फट सकती है। अब चलिए यहाँ पे दलपूरी का दाल बनाते हैं। तो दाल यहाँ पे मैं देख लीजिए सिलपट्टे पे इसे हम पीसेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर इस सिलपट्टे का जो स्वाद और जो
इसका जो टेक्सचर आता है वो एक अलग सा ही होता है। तो यहाँ पे जैसे पहले जमाने में इसी तरह से बनती थी सिलपट्टे पे, जो बहुत ही अच्छी स्मूथ बनती है इस तरह से, क्योंकि इसे हमें बगैर पानी का पीसना होता है और मिक्सी में जब हम इसे चलाते हैं तो बगैर पानी के अच्छे से नहीं पीसती है। तो यहाँ पे इसे बगैर पानी का हमें देखिए इस तरह से सूखा एकदम पीसना है दाल को। बस एक बार आप इस तरह से लोढ़ी से, जिसे हम लोग लोढ़ी बोलते हैं इसे, तो सिलपट्टे को से एक बार चलाएंगे तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे स्मूथ से यहाँ पे पिस जाएगी। ज्यादा बार चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस एक बार आपको चलाना है। देखिए इस तरह से एक सिलपट्टे का जो स्वाद होता है ना, ये एक अलग सा ही होता है। तो पहले जमाने में क्या है, इसी तरह से बनाई जाती थी, हमारी मम्मी लोग इसी तरह से बनाती थी सिलपट्टे में पीस के, जो कि बहुत ही अच्छे स्मूथ एकदम जो दलपूरी बनती थी एकदम फूले फूले बनते थे। और इसका जो दाल है वो भी एकदम चिकना से तैयार होता है, क्योंकि इसमें एक एक दाल अच्छे से पिस जाती है। हम मिक्सी में डालते हैं तो क्या है, कुछ दाल तो पिसती है और कुछ दाल यहाँ पे खड़े रह जाते हैं, मतलब अच्छे से पीस नहीं पाते हैं। तो क्योंकि पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना होता है, तो ये देखिए एक बार हमने पीस लिया है, तो अब दूसरी बैच वाले भी हम इसी तरह से पीसेंगे। तो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में है तो 3-4 बैचेस में आप पीस सकते, बहुत ही आसानी से पीस जाते। अगर आपके घर में इस तरह से सिलपट्टे है तो इस तरह से पीस के बनाइएगा, बहुत ही मजेदार, टेस्टी और लजीज लगते हैं इस तरह से बनाने के खाने में, मतलब इस तरह से जब बनती है। तो अब दूसरे बैच वाली भी मैंने इसी तरह से पीस लिया है, बहुत ही जल्दी पीस जाती है, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। इसमें पानी का थोड़ा भी इस्तेमाल नहीं करना है आपको, एकदम बगैर पानी का ही इसे आपको पीसना है। देखिए कुछ इस तरह से तुरंत में पीस गई है, इसे हम उठा लेते हैं। अब देखिए ये एकदम ही चिकना सा तैयार हुआ है, जिसमें एक भी मोटे चम्मच नहीं है दाल के, चने की दाल के। इस तरह से पीसेंगे तो ये देखिए एकदम ही स्मूथ तैयार हुआ है और कितना स्टिकी सा है, जो कि हम जब इसकी पूरियां बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बनेगी। अब इधर अच्छे से चावल आधा से ज्यादा पक गई है, इसमें हम किशमिश डाल लेंगे थोड़ा सा, जितना पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है, आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इधर एक तड़का बनाएंगे, तो यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल लेंगे और आधा चम्मच जीरा और चौथाई चम्मच हींग लेंगे और 1 चम्मच अदरक और जितना तीखा पसंद करते हैं उतना हरी मिर्च लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 छोटे साइज के हरी मिर्च को चॉप करके डाला है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो यहाँ पे लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याज का भी कर सकते हैं, पर बगैर लहसुन प्याज की भी बहुत ही मजेदार लगती है ये दल पूरी। इस तरह से मिक्स करेंगे हम, बगैर लहसुन प्याज की भी दल पूरी बनती है बहुत ही अच्छी। अब यहाँ पे दाल डाल देंगे इसमें, जो पीसा हुआ था। गैस को ऑफ कर दिया मैंने, इसे देख लीजिए नीचे रख दिया। दाल को भूनना नहीं है, जस्ट इसमें मिक्स करना है तड़के को, जो हमने तड़का बनाया था। तो इस तरह से तड़का बना के देंगे ना तो बहुत ही मजेदार लगती है खाने में और बनाने में। और ये जो सिलपट्टे जो पीसा हुआ देख सकते हैं, एकदम हमारा जो दाल है एकदम ही स्टिकी सा बना है, जो कि हम जब इसकी फीलिंग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी अंदर रहेगी। स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए। यहाँ पे नमक का पहले भी इस्तेमाल किया है हमने, तो थोड़ा सा देख के डालिएगा। आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, चौथाई चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे। यहाँ पे चटपटा टेस्ट आएगा, तो आमचूर नहीं है तो चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ढेर सारा यहाँ पे हरा धनिया डालेंगे और हाथों से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने, क्योंकि अच्छे से नमक वगैरह। इस स्टेज पे आप नमक को टेस्ट कर सकते हैं खा के, अगर आपको चाहे कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा टेस्ट करके आप डाल सकते हैं ऊपर से। पर परफेक्ट ही ये तैयार हो गया हमारा। अब इसे रखते हैं साइड में। इधर आटे को हम मसल लेंगे एक बार को। देखिए आटा एकदम ही चिकना तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पे हम चलिए दलपूरी के लिए दाल भर लेते हैं। तो छोटी सी लोइयां लेंगे, इसके इस तरह से जगह बनाएंगे। अब यहाँ पे दाल भर लेंगे। दाल की क्वांटिटी ज्यादा मत भरिएगा, बस इतना भरिएगा कि ये फटे ना। जितनी बड़ी पूरियां बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी आप बना सकते हैं, बड़ी छोटी आप अपने पसंद से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे न ज्यादा बड़ी बनाई है न ज्यादा छोटी। तो अभी मैं यहाँ पे दलपूरी बना रही हूँ कि हम इसे महीने तक स्टोर कैसे करके रख सकते, ताकि जब भी हमें खाने का मन हो, क्योंकि अब मौसम बारिश का आ गया है, अब ये सर्दियों का भी मौसम आएगा, तो इस तरह की चीजें खाना बहुत ही अच्छे लगते। पर इतना रोज मेहनत कौन करता है, तो इस तरह से बना के आप रख सकते हैं। देखिए इस तरह से बेल लिया हमने, इस तरह से गर्म तवे में हम इसे सेक देंगे। तो ज्यादा नहीं सेकना है, हल्का हल्का ही इसे सेक लेना है। तो
तो कच्चा पक्का यहाँ पे हम दल पूरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से कच्चा पक्का तैयार करना है, जो कि पूरी तरह से पकी नहीं है और कच्ची भी नहीं है। तो इस तरह से सेक लीजिए, जितना भी आपको स्टोर करना है इस तरह से हल्का हल्का इसे सेक के हम इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए इस तरह से निकाल लेंगे हम। अब इस तरह से एयर टाइट डब्बे या पॉली बैग आती है जो उसमें आप डाल के इस तरह से बंद कर दीजिए। अगर इसे फ्रीजर में आप रखते हैं तो महीने 1.5 महीने तक अच्छे से चल जाएगी, और फ्रिज में रखते हैं इसे 2-3 दिन तक आराम से आप इसे तल के खा सकते हैं। तो फ्रिज में स्टोर करते हैं तो महीने 1.5 महीने तक आप आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं। जब भी खाने का मन हो आप निकालिए, फटाफट से इसे तलिए। एकदम जिस तरह से नॉर्मल हमारी दलपूरी बनती है सेम उसी तरह की दलपूरी तैयार होगी। आपको टेस्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर हमारी खीर हो गई है। अब इसमें हरी इलायची कूट के डाल लेंगे, इसे मिक्स करेंगे। ये तैयार है हमारे खीर, एकदम गाढ़ी थिक क्रीमी वाली देख सकते हैं आप, क्योंकि हमने इसमें काजू और जो बादाम को पीस के दिया था तो इसमें एकदम गाढ़ी थिक क्रीमी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले से ही हमारी खीर हो गई थी, मैंने इसे बंद कर दिया था। तो अभी मैं फाइनल आपको दिखा दे रही हूँ कि खीर हमारी तैयार हो गई है। अब चलिए यहाँ पे जो हम नॉर्मल पूरियां बनाते हैं दल पूरी वो बना लेते हैं। तो इस तरह से छोटा सा पोर्शन में हम जगह बनाएंगे, जिस तरह से हम पराठे वगैरह बनाते हैं उसी तरह से। अब इसमें दाल डाल देंगे, जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं जितनी बड़ी उस हिसाब से। अब इस तरह से हम थोड़ा सा आटा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और इस तरह से हम इसमें घी या ऑयल लगा के इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। यहाँ पे सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो हमारे तेल क्या होगा, बहुत गंदा हो जाएगा। आपको यहाँ पे तेल से ही बेलना है। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे पतले पतले ही दल पूरी बना रही हूँ। आप अपने पसंद से जैसे बना सकते हैं, बड़ी छोटी जो आपको पसंद है, पर इस तरह से फूली फूली बनती है ना तो वो खाने में ज्यादा मजेदार लगती है। अब यहाँ पे पूरियां डाल देते हैं गरम गरम तेल में। जब पूरियां तलने लगे, मतलब कि तैरने लगे, तब हम इसे पलट लेंगे। इस तरह से देखिए ये पूरियां बहुत ही जल्दी फूल जाती है, एकदम गुब्बारे की तरह फूली फूली पूरियां हमारी तैयार हो गई है। इस तरह से सुनहरा कलर आने तक हम इसे देखिए तल लेंगे। बहुत ही देखने में मजेदार लग रही है, एकदम खाने का मन कर जाएगा। जिनको भी अगर दलपूरी पसंद है वो तो देख के ही उनको खाने का मन कर जाएगा। तो इसी तरह से हम सारी ही दलपूरी को तल लेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है एकदम झटपट से। और स्टोर करके अगर रखे हैं तो चलिए उसे भी हम तल के दिखाते हैं कि स्टोर जो करके रखी थी वो किस तरह की दिखती है। तो चलिए डब्बा से फ्रीजर से निकालिएगा, 1 घंटे पहले बाहर रखिएगा। अब इसे हम गरम गरम तेल में डाल देंगे और ये जिस तरह से नॉर्मल दलपूरी फूलती है सेम उसी तरीके से देखिए ये दलपूरी फूल के तैयार हो जाएगी। तो इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं महीने 1.5 महीने तक, क्योंकि आपको कभी भी अगर छोटे बच्चे आपके यहाँ हैं तो इस तरह से आप रख सकते हैं, क्योंकि उनको खाने का मन हो तो आप इस तरह से दे सकते हैं, या कोई गेस्ट आए तो फटाफट से तल भी सकते हैं। ये देखिए एकदम खस्ता बनी है हमारी दलपूरी, जो कि पूरी है पर खस्ता इतनी अच्छी है, कचौड़ियां की तरह तैयार हुई है। देख सकते हैं अंदर भी एकदम पूरा जगह बना हुआ है, दाल भरा हुआ है एकदम अच्छे से, एकदम हरी भरी हरा धनिया भी दिख रहा है। तो इस तरह से दलपूरी खीर के साथ जो मजेदार लगती है ना, इसमें किसी सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बनाइए और खाइए, और कैसे लगे हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दलपूरी बहुत सारे लोगों को पसंद होती है। तो इस तरह से खाइए, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। बाय बाय, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। सी यू।